चलिए सीधा ले चलते हैं अब आपको चंडीगढ़, जहां हमारे संवाददाता पवन सिवर ने ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन करते हुए कृषि कानूनों के विरोध में सशर्त एक इस्तीफे की चिट्ठी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को भेजे जाने की बात की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उन्होंने 26 तारीख तक अगर किसानों की मांग जो है कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की, अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी इस चिट्ठी को इस्तीफा समझा जाए और वो चिट्ठी आपको भेजे जाने की बात उन्होंने की है। कोई इस तरह की चिट्ठी मिली है सर आपको? नहीं, देखिए पवन जी, अभी तक शाम के 5 बजे तक मेरे पास इस प्रकार का कोई पत्र, ना कोई ईमेल से, ना कोई व्यक्तिगत या किसी अन्य प्रकार से मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मैंने अखबारों के अंदर कुछ इस प्रकार की बातें पढ़ी हैं, लेकिन अभी तक मुझे जो चिट्ठी है कोई नहीं मिली। स्पीकर साहब, अगर कोई विधानसभा का सदस्य अपने विधायक के पद से इस्तीफा देता है तो नियम क्या है विधानसभा का? उसको किस तरीके से अपना इस्तीफा जो है वो देना होता है? क्या उसके लिए नियम क्या है? विधानसभा का नियम क्या कहता है? नियम के मुताबिक केवल एक लाइन के अंदर जो विधानसभा का सदस्य है वो लिखता है कि मैं विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ। केवल इतना लिखने की आवश्यकता है और उसके नीचे उसके सिग्नेचर चाहिए, उसकी कन्फर्मेशन चाहिए। पहले तो ये था कि व्यक्तिगत रूप से आकर के करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि ईमेल आ गई, कुछ और अन्य तरीके आ गए, तो उसके बाद भी अगर कोई मेल आती है तो उनकी कन्फर्मेशन के बाद ही अगर वो इस्तीफा जो है सिर्फ एक लाइन लिखी हो तब वो मंजूर होता है। यदि कोई इस्तीफा सशर्त दिया जाता है, शर्तों के साथ दिया जाता है, कंडीशंस के साथ दिया जाता है, तो वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो स्पीकर साहब, अभय सिंह चौटाला ने तो अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि अगर 26 तारीख तक किसानों के लिए जो कानून बने इनका मैं विरोध करता हूं और अगर इनको वापस नहीं लिया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है, तो मेरा इसे इस्तीफा समझा जाए, यानी फिर तो इसको इस्तीफा नहीं कहेंगे। नहीं, देखिए, अभी तक तो मेरे पास आया ही नहीं है। जब आएगा तो उस चिट्ठी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो जब तक मेरे पास नहीं आएगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा देना होगा तो एक लाइन के अंदर लिखने की आवश्यकता है, बाकी सब किसी चीज की कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला ने सर आपसे कोई बातचीत भी की है क्या कि वो मिली चिट्ठी, नहीं मिली, उन्होंने भेजी, नहीं भेजी? देखिए, अभी एक टीवी चैनल के ऊपर एक उनके साथ वार्तालाप हुआ, दोनों जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने भेजी है। मैंने उनको बताया कि अभी तक आपका जो पत्र है वो मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं कल आपके पास व्यक्तिगत रूप से आऊँगा और वो पत्र जो है वो हैंड ओवर करूँगा। तो मैंने उन्हें भी कहा है कि अगर कोई पत्र कंडीशनल है, इस्तीफा कंडीशनल है, तो वो रूल के मुताबिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप एक लाइन लिख करके देते हैं कि मैं विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूं, आप उसके लिए कारण लिख सकते हैं कि इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नीचे केवल एक लाइन लिखनी होगी कि मैं विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूं। उसके बारे में उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। स्पीकर साहब, ये अगर लिख के देता है कोई सदस्य कि मैं अपने पद से इस विधानसभा से इस्तीफा देता हूं, आपके पास अगर ये लिखित में या व्यक्तिगत कोई विधायक अगर सदस्य आके देते हैं तो उसके बाद आप ही के पास उसको स्वीकार करने का अधिकार है या फिर उसमें भी कोई नियम आगे लागू होता है सर? नहीं, वो तो एक स्पीकर के पास पावर है कि वो उस अगर नियम और रूल के मुताबिक वो पत्र लिखा हुआ है तो उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ एक सवाल है मेरा, पिछले कुछ दिनों से नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है हरियाणा की गठबंधन की वो अविश्वास में आ चुकी है और हम विधानसभा का सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए और सेशन की हम उनसे मांग करते हैं कि वो सेशन बुलाया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं बार बार कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आएंगे। क्या नियम है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का? नहीं, देखिए, जब भी कोई विधानसभा का सत्र होगा, विधानसभा का सत्र राज्यपाल की
मंजूरी से बुलाया जा सकता है। जब भी राज्यपाल कुछ सत्र बुलाएंगे उसके अंदर कोई सदस्य, यदि कुछ सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अगर वो नियमानुसार होगा तो उसके ऊपर हम विचार करके उसके ऊपर निर्णय किया जा सकता है। यानी उसमें अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने के लिए संख्या बल कितना चाहिए सर? ऐसा भी कोई नियम है विधानसभा का? हाँ, ऐसा है कि कम से कम 10 लोग जो हैं उसके ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके ऊपर साइन करके देंगे और उसके पश्चात उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, या नियमों के अंदर है, या जो समय दिया गया है उसके उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया। सर, अंतिम सवाल है मेरा। कृषि कानूनों का विरोध लगातार होता रहा है, अभी भी हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है वो ये रोक लगा दी है कृषि कानूनों के ऊपर, लेकिन किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। इस बीच आपका एज ए स्पीकर क्या मानना है? कृषि कानूनों का जो विरोध है और रद्द किए जाने की मांग है, क्या संभव नजर आता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और हर व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट भी कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से या दूसरों के हकों के ऊपर रोक लगा करके उनके ऊपर उनके हकों को जब्त करके अगर कोई प्रदर्शन करता है या आंदोलन करता है, तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र के अंदर ठीक है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं है हमारे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की बात को तो हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, और चाहे वो कोई भी पक्ष है, दोनों पक्ष चाहे वो सरकार है चाहे वो किसान है, मैं समझता हूँ कि दोनों को वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। कृषि कानून क्या लगता है सर कि वो रद्द किए जाने की मांग है, वो संभव है? नहीं, देखिए, ये निर्णय तो करना सरकार का काम है कि इसको रद्द करना है या नहीं करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि अभय सिंह चौटाला का जो चिट्ठी या इस्तीफा की जो बात है, अभी तक उनको आज शाम 5 बजे तक कोई भी ईमेल के जरिए या किसी भी तरह का चिट्ठी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर वो व्यक्तिगत तौर पर सामने आकर या फिर ईमेल के जरिए जब वो चिट्ठी भेजेंगे तो देखेंगे कि वो नियमानुसार चिट्ठी क्या कहती है। इसके अलावा कृषि कानूनों पर भी ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।